हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री ये कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म IT एंड ITES? मींस आप IT और ITES से क्या समझते हो? ठीक है, तो पहला पॉइंट है IT। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना। ठीक है, एक्सचेंज करना मतलब जैसे दो पर्सन है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझे कुछ बोला, तो उसको एक्सचेंज करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल द बिजनेसेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। अब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस, वो टेक्नोलॉजी जो बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग ICT? प्रो मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो प्रोज, पहले प्रोज डिस्कस करते हैं फिर कॉन्स करेंगे। पहले प्रोज यानी पहला पॉइंट, क्विक एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, आप इजिली रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड, क्विक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन को इजिली ले सकते हो। इजी टू स्टोर, एडिट एंड सेव ऑफ स्टडी मटेरियल, आप बहुत इजीली डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो मैंने इसको इजीली एडिट कर सकती हूँ। अगर कोई इसके अंदर चेंजेस करने या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं इजीली इसको चेंज कर सकती हूँ। फोर्थ, लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम, अगर मान लो कि आप दिल्ली में आपको पढ़ना है, आप स्कूल दिल्ली में पढ़ते हो और आप दिल्ली से कहीं बाहर हो, तो आप दिल्ली के बाहर बैठकर भी आप पढ़ सकते हो यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो यानी इसलिए बोलते हैं कि यूजिंग ICT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हो। कॉन्स, टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज्यादा होती है। सेकेंड, इंटरनेट कनेक्शन कॉस्ट, आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा। थर्ड, इनसफिशिएंट टू यूज ICT टूल्स, मींस अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फोन चलाना नहीं आता, तो एक तरीके से तो आपको ये टेक्नोलॉजी समझने में समय लग जाएगा। फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं, चोरियां होती हैं ऑनलाइन। विच प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ICT यूज इज सेफ? हम क्या प्रिकॉशंस ले, क्या सेफ्टी ले कि हमारी जो ICT है वो सेफली यूज हो। ठीक है, उसका यूज जो है वो सेफ हो। पहला क्या है, इंस्टॉल प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर, आपको प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। जैसे कि कई बार वायरसेस आ जाते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस, जो वायरस को खत्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट, चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपका कोई कंप्यूटर या कोई फोन आपका कोई और यूज ना कर सके तो आप क्या लगाते हो, उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हो। तो इसलिए हमेशा अपनी फोन पे या कभी आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है उसके अंदर आपको पासवर्ड है, तो उसको हमेशा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड, बैकअप द डाटा ऑन रेगुलर बेसिस, डाटा को हमेशा बैकअप करना चाहिए। बैकअप मीन्स होता है उसकी कॉपी बना के रखनी चाहिए, ताकि अगर एक जगह से लॉस्ट हो जाता है तो आप दूसरी जगह से उसको वापस ले सको। फोर्थ, यूज सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, हमेशा इंटरनेट कनेक्शन सिक्योरली यूज करना चाहिए, जो सिक्योर है, जो सेफ है। फोर्थ, व्हाट आर द 4 मेन सब सेक्टर्स इन द ITM BPM इंडस्ट्री? फर्स्ट वन, मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs. MNCs have their headquarter outside India but operate in multiple location. जो MNCs होती हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटसाइड इंडिया होते हैं। ठीक है, आउटसाइड इंडिया होते हैं MNCs के, मींस इंडिया में उसका जो मेन ऑफिस होता है ना वो इंडिया में नहीं होता, वो इंडिया के बाहर होता है। बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड, बट बहुत सारी जगह वो काम करते हैं। मान लो एक ऑफिस है, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, ठीक है, तो उसकी जो एक कंपनी है वो कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी, एक कंपनी किसी और कंट्री में होगी, तो उसको बोलते हैं MNCs। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया के बाहर है। सेकेंड है इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर यानी ISPs। ISP स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। ISPs वो होते हैं जिनका काम जो होता है वो इंडिया से स्टार्ट होता है, और मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया।
और जो उनका मेन ऑफिस होता है, जो उनका हेडक्वार्टर होता है, वो कहाँ होता है? इंडिया में होता है। और वाइल हैविंग ऑफिसेस मैनी इंटरनेशनल लोकेशन, हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, बट जो बाकी ऑफिसेस भी होते हैं वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी होंगे, जैसे अमेरिका हो गया या फिर सम अदर कंट्रीज। ओके। थर्ड, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, GIC जिसको बोलते हैं, GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड of their parent company only and do not serve external clients. GIC ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो अपनी पेरेंट कंपनी को ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, पेरेंट कंपनी मीन्स जैसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, उसके दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मान लो एक छोटी कंपनी जो है वो ये काम करती है कि वो सिर्फ सैलरी बनाती है। एक छोटी कंपनी है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स, जो कस्टमर को जो प्रॉब्लम होती है वो डील करती है। लेकिन और वो जो एक पेरेंट कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके दो छोटे पार्ट हो गई है, एक जो सैलरी बनाती है और एक जो प्रॉब्लम्स लेती है कस्टमर से। तो ये दोनों जो हैं कंपनी के दो छोटे पार्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट जो बड़ी वाली कंपनी है उसके लिए ही काम करेंगे और किसी एक्सटर्नल क्लाइंट मतलब किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करते। गिव एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ IT इन एवरीडे लाइफ। IT का क्या यूज है हमारी एवरीडे लाइफ में? इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, राइट। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े डालते हैं, धुलते हैं, सूख जाते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है ऐसा जो एकदम से उसको कैसे पता चलता है कि कपड़े अब धोने हैं, अब सुखाने हैं? तो क्या होता है उससे ये उसके अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू वो वर्क करती है। सिमिलरली माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सेकेंड, वी कैन स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अवर इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट इन ए कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब होता है किसी से हमने कहा कि जैसे हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है कि हमारे कल 10 बजे आना है, तो हम उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट उसको बोलते हैं। एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कॉन्टैक्ट्स भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ इज IT यूज्ड इन लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज क्या होती है, आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। ईच बुक हैज अ बारकोड, हर एक बुक के ऊपर बारकोड होता है, विच मेक्स इजी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स, जिसकी वजह से मतलब बारकोड की वजह से हम हर एक बुक को इजीली ट्रैक कर पाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इशू एंड रिटर्न बुक्स, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू हम अपनी बुक को इशू भी करा सकते हैं और उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। What are the various processes of education where IT is used? First one, ICT in the classroom. तो पहला पॉइंट है ई लर्निंग क्लासरूम। क्लासरूम में ई लर्निंग होती है, मीन्स आप डिजिटली पढ़ते हो, जैसे कि कोई वीडियो चला दिया आप उसके थ्रू पढ़ते हो, कोई पिक्चर के थ्रू पढ़ते हो। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, जैसे कि होता है ना एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर पेन चलाते हैं, वो मतलब रियल में बोर्ड नहीं होता, राइट, तो उसको स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो डिजिटल पेन के साथ हम उस पर वर्क करते हैं। वीडियोज ऑन एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोज देखते हैं। गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो को लेते हैं, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ऑन इंटरनेट। बी पॉइंट, एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम मीन्स आप कहीं भी एजुकेशन ले सकते हो और किसी भी वक्त ले सकते हो। जैसे कि एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द NCERT बुक ऑनलाइन, आप NCERT की बुक्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस मतलब यूज कर सकते हो थ्रू द वेबसाइट www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। ये जो www.epathshala.nic.in है ये हमारी क्या है, वेबसाइट है। थर्ड, सी पॉइंट, टीचिंग एड्स एंड मीडिया। आप क्या कर सकते हो टीचिंग एड्स और मीडिया में, क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे पिक्चर यूज कर सकते हो आप, एनिमेशन छोटी छोटी मूवीज यूज कर सकते हो, ऑडियो विजुअल यूज कर सकते हो, जैसे आपको कोई वीडियो भी दिखा दी साथ में उसमें ऑडियो भी है, राइट। यूज प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ, राइट। ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, आप लेसन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। LMS इज
being used by many countries to manage school system. LMS क्या होता है? स्कूल के सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है. The student can be benefited by using LMS. इसके क्या बेनिफिट्स है? पहला, लर्न लेसन एनी टाइम एनीवेयर. ठीक है. सेकेंड, सबमिट क्वेरीज. क्वेरी होता है कोई प्रॉब्लम है आपको, आप क्वेरी मतलब होता है कोई प्रॉब्लम यानी क्वेरीज. गेटिंग रिप्लाईज, आपको जब क्वेरी पूछी तो उसका रिप्लाई भी आ जाएगा. एंड सबमिट कमेंट थ्रू द फॉर्म, आप कमेंट्स भी कर सकते हो. पार्टिसिपेट इन द करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियो, आपको एक एक्टिविटी दे दी, आपने उसकी वीडियो बना के शेयर करी, आप ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, आप पेरेंट्स चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग LMS. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, जीमेल, गूगल मीट, जूम. ठीक है, ये आप सबको पता है कि इन सबसे हम डिजिटल कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर व्हाट पर्पस इज द IT यूज्ड इन बिजनेस. पहला पॉइंट, कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन. पेरोल कैलकुलेशन होता है सैलरी क्रिएट करना, बजट देखना कंपनी का, सेल एनालिसिस देखना कि कंपनी कोई सामान बेचती है तो उसका देखना कि एनालिसिस कैसा है. एनालिसिस मतलब एनालाइज करना कि कितना ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, कि जो उनकी सेल है वो बढ़ रही है या घट रही है, इस तरीके से एनालाइज करना. अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई-कॉमर्स. बहुत सारे बिजनेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, उनको ई-कॉमर्स बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबको पता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन. And Flipkart provides selling and purchasing goods online. Which are the prominent areas where IT is used in science and engineering? ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे IT, साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूज होते हैं? बहुत सारे एरियाज होते हैं, बट इसमें हमने थोड़ा सा छोटे में लिया है. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन. बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं. कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम. ये एप्लीकेशंस होती हैं, काफी हैवी एप्लीकेशंस होती है, बड़ी एप्लीकेशंस होती है. आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए होता है, डिजाइन करने के लिए होता है, उसको टेस्टिंग करने के लिए होता है, डिजाइन के लिए. जैसे कि आपको कोई घर है, घर बनाना है तो उसकी बिल्डिंग बना के उसका मतलब मॉडल तैयार करना है, तो आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मॉडल तैयार कर सकते हो. ठीक है. कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक रॉकेट लॉन्चिंग. अब कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती क्या है, कैलकुलेशंस होती क्या है. जैसे रॉकेट लॉन्च करना होता है, रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी हमें टाइमिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस का यूज करते हैं. बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन ETC आर नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर्स. ये सारी चीजें विदाउट कंप्यूटर पॉसिबल नहीं हो पाती. 11th क्वेश्चन, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ IT इन बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम में IT का क्या यूज है? तो कस्टमर डाटा एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द कंप्यूटर. जो कस्टमर का डाटा होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस मीन जैसे आपने कोई पैसे निकाले या डाले तो उनको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस. आपने बैलेंस चेक किया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस में आते हैं. ठीक है. तो आर द रिकॉर्डेड बाय द कंप्यूटर्स, तो ये कंप्यूटर्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं. रेकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होती हैं, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट आर डन यूजिंग इंटरनेट. ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है? इंटरनेट के थ्रू होती है. बैंक कस्टमर यूज ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM फॉर कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट कराने हैं आपको बैंक के अंदर, एंड विड्रॉल, ये आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, और टू द व्यू करंट बैलेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर where IT is used and how. किस तरीके से यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है. पहला है ICT डायग्नोसिस में ज्यादातर यूज होते हैं. उसमें कुछ अलग मशीन्स होती हैं, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफिक मशीन. ठीक है. इसमें क्या होता है, ये 3D इमेज लेता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के. ठीक है. सेकेंड होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. MRI मशीन्स आर यूज्ड टू गिव डिजिटल इंप्रेशन. डिजिटल इंप्रेशन देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके डिजिटल इंप्रेशन देता है MRI. और वो यूज क्या करता है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स. थर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. द ECG मशीन इज यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट. ECG मशीन क्या करती है, हार्ट बीट को मॉनिटर करती है. कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, फोर्थ वन, दिस मशीन डिस्प्ले द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. हार्ट की फिजियोलॉजी को बताता है
और डिस्प्लेज द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, हार्ट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट होती है। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन, दिस मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, दिस डिवाइस एनालिसिस सैंपल ऑफ अ ब्लड एंड डिटरमाइंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको चेक करता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, दिस डिवाइस विच इज वॉर्न एज अ रिस्ट बैंड, जो एक तरीके से रिस्ट बैंड की तरह पहना जाता है, या फिर एक हमारे हाथ पे वो बांधते हैं ना, एक क्लॉथ होता है उसके साथ एक पंप सा होता है, राइट, जब आप बीपी चेक कराने जाते हो तो वो ब्लड प्रेशर होता है, तो वो एक रिस्ट बैंड वाला भी आता है। दिस डिवाइस विच इज वॉर्न एज अ रिस्ट बैंड, एक तरीके से रिस्ट बैंड की तरह पहना जाता है, कैन मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन, तो ब्लड प्रेशर चेक करता है पर्सन का। लिस्ट 5 वेबसाइट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच प्रोवाइड IT enabled सर्विसेज टू द पीपल, ऐसी 5 वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं जो IT enabled सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो पहली है APART UIDAI.gov.in, जो पहली वाली वेबसाइट है वो आधार की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। सेकंड है www.indiapost.gov.in, ये पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो सारी हमें इस वेबसाइट पे मिलती है, indiapost.gov.in पे। पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज के लिए पोर्टल 1.passportindia.gov.in यूज होती है। www.epfindia.gov.in ये प्रोविडेंट फंड रिलेटेड सर्विस के लिए होती है। www.irctc.co.in होती है हमारी इंडियन रेलवे सर्विसेज के लिए, जो हमारी रेलवे से रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती है वो हमें इस वेबसाइट पे मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स थे, ओके, थैंक यू।